हाँ जी, गुड इवनिंग एवरीवन। आई होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे एंड मेरी वॉइस आपके पास बिल्कुल प्रॉपर आ रही होगी। कैसे हो जी? आप सभी बढ़िया हो? ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग एवरीवन। मैं एक बार अपने बारे में बता देती हूँ। माई सेल्फ संजू रेड्डू एंड बेसिकली मैं हरियाणा जींद सिटी से बिलोंग करती हूँ जी। और आप सभी को आज मैं इस कंसेप्ट में बताने वाली हूँ कि किस तरीके से हम लोग जो है अपना स्टडी के साथ में या फिर हाउस वाइफ है, जॉब होल्डर पर्सन है, तो हम लोग ना किस तरीके से एक्स्ट्रा वर्क करके एक बढ़िया लेवल की इनकम यहाँ से जनरेट करनी स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है? तो सेशन स्टार्ट करने से पहले एक बार मैं आप लोगों को एक चीज बोलना चाहूंगी कि आप लोग ना फटाफट अपने वीडियोस ऑन कर लीजिए, क्योंकि अगर देखो हमारे वीडियोस वगैरह ऑन नहीं होंगे तो हम लोगों की सीरियसनेस का यहाँ पे नहीं पता चलेगा, है ना। एंड ये प्रॉपर यहाँ पे मैं आपको ऑनलाइन वर्किंग के बारे में बताने वाली हूँ। एंड ऑनलाइन वर्क की सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होती है कि एटलीस्ट ना हमारे जो वीडियोस वगैरह है वो ऑन होने चाहिए। ठीक है जी। और इस सेशन में मैं आपका ज्यादा टाइम भी नहीं लेने वाली हूँ, जस्ट अपना ये लगा लीजिए आप लोग आधे घंटे के राउंड का मैं आपका यहाँ पे टाइम लेने वाली हूँ, जिसमें मैं आपको प्रॉपरली बताऊंगी कि एग्जैक्टली किस तरीके से हमें अपनी वर्किंग को यहाँ पे कंटिन्यू करना होता है, कौन से प्लेटफॉर्म के साथ हम लोग काम कर रहे हैं एंड आने वाले टाइम में हम लोग किस तरीके से यहाँ पे ग्रोथ करने वाले हैं। ठीक है। अभी मैं आप लोगों के सामने मेरी जो स्क्रीन है वो शेयर करने जा रही हूँ। एक बार आप लोग चैट बॉक्स में जरूर कंफर्म करना कि क्या आपको मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है। जस्ट 1 मिनट का टाइम देना एवरीवन मेरे को, है ना। उसके बाद ना मैं मेरी जो स्क्रीन है वो आपके सामने शेयर करूंगी। ठीक है जी। ओके ठीक है। हम लोग जो आज का सेशन है उसको कंटिन्यू कर लेते हैं, है ना। ओके जी ठीक है। अभी आई होप मेरी जो स्क्रीन है वो आपको शो हो रही होगी यहाँ से, है ना। अभी आज का जो सेशन है वो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वेलकम है आप सभी का आज की बिजनेस अपॉर्चुनिटी के अंदर। एंड बात करूं मैं हमारे बारे में, क्योंकि देखो कोई भी काम जब हम लोग करना स्टार्ट करते हैं तो उससे पहले ना हमें पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली हम लोग किन के साथ काम स्टार्ट कर रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे देखो हमारी कम्युनिटी का नाम है जी टीम फायर 64। एंड जो टीम फायर 64 है वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट ग्रुप है जो पर्सन्स को वर्क फ्रॉम होम प्रोवाइड करवाता है। मीन्स यहाँ पर हम लोग अपने घर पे बैठ के एक बढ़िया लेवल की जो इनकम है वो यहाँ से जनरेट करना स्टार्ट कर सकते हैं, है ना। और अभी आगे चलने से पहले एक बार मैं अपने बारे में बता देती हूँ, क्योंकि जब आप लोग सेशन को अटेंड कर रहे हो तो पहले ना सामने वाले पर्सन के बारे में जानना भी जरूरी होता है कि कौन है जो हमें काम के बारे में बता रहे हैं और वो एक्चुअल में कहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं। माई सेल्फ संजू रेड्डू एंड बेसिकली मैं अपना हरियाणा जिंद सिटी से बिलोंग करती हूँ। नीचे मैंने अपनी इंस्टा आईडी मेंशन कर रखी है। अगर आप लोग चाहो तो इंस्टाग्राम पे भी मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हो। उसके बाद देखो अगर भी आज के टाइम पे मैं काफी सारे स्टूडेंट्स को, हाउस वाइफ्स को, इवन जॉब होल्डर पर्सन को यही गाइड करती हूँ ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन कि कैसे हम लोग अपना एक्स्ट्रा टाइम के अंदर बढ़िया लेवल की इनकम जनरेट करनी स्टार्ट कर सकते हैं। और जिस प्लेटफॉर्म के बारे में आज मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाऊंगी उसमें मैं एज असिस्टेंट मैनेजर लेवल पे वर्किंग कर रही हूँ। अगर मैं अपनी इनकम की बात करूँ 50,000 प्लस मेरी पर मंथ इनकम रहती है अपना स्टडी के साथ साथ में। और रिसेंटली मैं बीकॉम की स्टूडेंट रही हूँ जी। ठीक है। क्योंकि एक चीज बोली जाती है किसी भी पर्सन की एज की बजाय उसकी नॉलेज को हमें चेक करना चाहिए कि वो जिस चीज के बारे में हमें बता रहे हैं, है ना, एग्जैक्टली उनको उस चीज की प्रॉपर नॉलेज है या फिर नहीं है ना। और देखो अभी ना बेसिकली हम लोग यहाँ पे 3 टॉपिक्स के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगी यहाँ पे कि हम लोग ना आने आज के टाइम पे हमारी सोसाइटी के अंदर क्या सिचुएशन चल रही है। सेकेंडली हम लोग डिस्कशन करेंगे कि आने वाले टाइम में कौन सा काम चलने वाला है। एंड थर्डली मैं आपको बताऊंगी कि आप हमारे प्लेटफॉर्म पे, जिस प्लेटफॉर्म से मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाऊंगी उसके साथ आप लोग कनेक्ट होकर किस लेवल पे ग्रोथ कर सकते हो। ठीक है। अभी जैसे सेशन स्टार्ट करने से पहले एक दो रिक्वेस्ट है मेरी आपसे कि आप लोग ना कहीं पे अकेले बैठना जहां पर आपके आसपास डिस्टरबेंस ना हो। एंड हो सके तो थोड़े टाइम के लिए आप लोग अपने मोबाइल फोन को साइलेंट कर लीजिए, है ना। मोबाइल फोन को साइलेंट करके रखना और अपना ईयरफोन या फिर हेडफोन लगा के इस सेशन को अटेंड करना, ताकि जो मेरी वॉइस है वो आप तक बिल्कुल प्रॉपर आई, है ना। तो अभी देखो जैसे मेरी स्क्रीन पर ना आप लोगों को दो तरीके के पर्सन शो हो रहे होंगे। थोड़ा सा सोसाइटी के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। जैसे मेरी स्क्रीन पर अभी मैंने यहाँ पे दो तरीके के पर्सन को लिख रखा है। मैंने लिख रखा है वाई रिच पीपल आर वेरी रिच एंड पुअर आर सो पुअर। इसका मतलब क्या है, आज के टाइम पे हम लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं कि जो अमीर है ना वो और भी ज्यादा अमीर होते जा रहे हैं, बट जो गरीब है वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा गरीब ही रह रहे हैं। आप लोगों ने देखी होंगी ये चीजें सोसाइटी में ना। बट व्हाट इज द मेन रीजन, ऐसा हो क्यों रहा है, हम लोग इस चीज के बारे में कभी नहीं सोचते, है ना। तो देखो इस चीज के पीछे ना अमीर के अमीर होने के और गरीब के गरीब रहने के पीछे ना दो मेन रीजंस होते हैं। सबसे पहला रीजन होता है माइंडसेट, सोचने का तरीका। मीन्स आप लोगों ने चेक किया होगा जो अमीर लोग होते हैं ना वो हमेशा अपने फ्यूचर के बारे में सोच के काम करते हैं। मीन्स वो लोग कोई ऐसा काम करना पसंद करते हैं जिससे ना उनको आने वाले टाइम में बहुत ज्यादा बेनिफिट्स मिलेंगे। लेकिन जो पुअर मेंटेलिटी के पर्सन होते हैं वो बिल्कुल शॉर्ट टर्म का सोचते हैं कि मेरा एक दिन का दाल रोटी चल जाओ, है ना।
एक महीने का चल जाओ, ज्यादा से ज्यादा एक साल का, उससे ज्यादा सोचते ही नहीं है। और जो सेकंड मेन रीजन है वो मैंने नीचे एक लाइन लिख रखी है, गॉड गिव अस 24 आवर्स इन अ डे। ऊपर वाले ने हर किसी को काम करने के लिए 24 घंटे का टाइम दिया है, बट ऐसा कौन सा मेन रीजन है कि इन्हीं 24 घंटों में ना अमीर लोग काम करके इतने ज्यादा अमीर हो रहे हैं और गरीब कहीं ना कहीं गरीब रह रहे हैं? उसके बारे में मैं बात करूंगी, इसको बोला जाता है टाइम लीवरेज, है ना। तो टाइम लीवरेज के बारे में भी बेसिकली हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं। बट अभी देखो हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं वे ऑफ इनकम इन द वर्ल्ड, क्योंकि देखो आप लोगों ने ना एक चीज अंडरस्टैंड की होगी कि पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर ना, चाहे कोई भी पर्सन है वो ना कितनी भी स्टडीज कर ले ना, चाहे कुछ भी कर ले, मेन पर्पज होता है पैसा कमाना। जिंदगी में कामयाब क्यों होना है? ताकि हम लोग एक बढ़िया पैसा कमाना स्टार्ट कर दे। और पैसे कमाने के ना बेसिकली चार मेन जरिए होते हैं जी, जिनको ना मैंने टू पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। जैसे पार्ट वन में हमारे आते हैं इम्प्लॉइज एंड सेल्फ इम्प्लॉइज। अगर मैं इम्प्लॉइज के बारे में बात करूं, इम्प्लॉइज बेसिकली ऐसे पर्सन होते हैं जो किसी दूसरे के यहाँ पे जॉब करते हैं 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे, और बदले में इन लोगों को क्या मिलता है? पैसा मिलता है। लेकिन अगर मैं सेल्फ इम्प्लॉइज की बात करूं, सेल्फ इम्प्लॉइज ऐसे पर्सन होते हैं जिनके पास ना खुद की स्किल्स होती हैं। लाइक एन एग्जाम्पल, डॉक्टर्स हो गए, एडवोकेट, इंजीनियर, प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन, ब्यूटिशियन। इन्होंने ना कुछ कला सीख रखी है और उस कला के भी आप पे ये लोग क्या कर लेते हैं? मार्केट से पैसा कमा लेते हैं। बट पार्ट टू में हमारे आते हैं बिजनेस ओनर एंड इन्वेस्टर। इन्वेस्टर के बारे में आप सभी जानते हो, है ना, कि जिनके पास ऑलरेडी पैसे हैं, पैसा कहीं पे लगाया और बदले में पैसा कमा लिया। बट जो बिजनेस ओनर होते हैं ना, बिजनेस ओनर ऐसे पर्सन होते हैं जो अपने माइंड का यूज करके पैसा कमाते हैं, है ना। और अभी मैंने इनको टू पार्ट्स में क्यों डिवाइड कर रखा है, उसके पीछे का भी एक रीजन है। जैसे अपने यहाँ पे ना एक सर्वे हुआ था, उस सर्वे में क्या पाया गया कि पूरे वर्ल्ड के 95% पीपल पार्ट वन में काम करते हैं, और सिर्फ 5% ऐसे लोग हैं जो पार्ट टू में काम करते हैं। बट जो पैसा है ना, ये बिल्कुल अपोजिट कमाते हैं। मतलब शॉकिंग करने वाली बात क्या है कि जो पार्ट वन में 95% लोग काम करते हैं ना, वो पूरे वर्ल्ड का सिर्फ 5% पैसा ही कमाते हैं। आप लोग चेक करके देख सकते हो अपनी सोसाइटी के अंदर, है ना। लोग स्ट्रगल बहुत ज्यादा कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं जो आउटपुट है ना वो बहुत कम मिल पाता है। लेकिन जो पार्ट टू में 5% लोग काम करते हैं ना, वो पूरे वर्ल्ड का 95% पैसा कमाते हैं जी। इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा इनका जो लाइफ स्टाइल है ना, वो बिल्कुल नेक्स्ट लेवल का होता है। बट वो ऐसी कौन कौन सी स्ट्रेटेजीज को यूज करते हैं जिसकी वजह से इतना ज्यादा पैसा कमा रहे हैं, उनके बारे में भी हम लोग आज डिस्कशन करने वाले हैं यहाँ पे। और अभी हम लोग देख लेते हैं मंथली एवरेज इनकम रिक्वायरमेंट, क्योंकि देखो हम लोगों ने ये देख लिया अभी काम कैसे कैसे होता है, ठीक है। बट हर एक पर्सन ना वही काम करना पसंद करता है जिससे एटलीस्ट उसके घर के खर्चे चले, कम से कम उसके खर्चे तो चले ही चले वहां से, है ना। तो अभी देखो मैं आपको ना टाइम में थोड़ा सा पीछे लेके जा रही हूँ। जैसे आप लोगों ने देखा होगा 1920 के टाइम पे ना 1 रुपए में घर का खर्चा बड़े आराम से चल जाता था। अगर हम लोगों ने खुद नहीं देखा तो अपने पापा जी से, दादाजी से पूछ के देखना, वो लोग बताएंगे कि भी पहले के टाइम पे ना 1 रुपए की बहुत ज्यादा वैल्यू होती थी। बट हुआ क्या, जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया मनी रिक्वायरमेंट भी बढ़ती गई। अभी ना यहाँ पर आप लोग एक चीज चेक करके देखो, हर 20 साल के बाद एक जीरो इंक्रीज हो रही है ना। वैसे अगर इस आंकड़े के अकॉर्डिंग मैं देखूं तो 2020 के अंदर ना 1 लाख रुपए की जरूरत होनी थी। बट फिर भी मैंने यहाँ पे नॉर्मली लिख रखा है कि अगर मान लो किसी फैमिली की इनकम 2020 के टाइम पे 50,000 है, तो वो ना नॉर्मली अपने खर्चों को मैनेज कर लेते हैं। और अभी ना आप लोग एक चीज सोच के देखो कि आने वाले टाइम में जो महंगाई है ना, वो और भी ज्यादा बढ़ने वाली है। आने वाले टाइम में महंगाई बढ़ेगी ही बढ़ेगी। अगर महंगाई बढ़ रही है तो हमें पैसे की भी तो ज्यादा की जरूरत पड़ेगी ना। अभी अगर मैं यहाँ पे आपसे पूछूं ना कि जी अभी 2025 आने वाला है, 2025 में आपको कितने की मनी रिक्वायरमेंट की जरूरत पड़ेगी, या फिर आने वाले 1-2 सालों के बाद, तो आप लोग बोलोगे मैम 60,000, 70,000, 80,000, कोई कोई तो 1 लाख भी बोलेगा, 1.5 लाख भी बोलेगा, है ना। तो अभी ना देखो वो अमाउंट बोलने से पहले ना आप लोग अपने आप से क्वेश्चन करना, आर यू प्रिपेयर्ड? क्या अभी आपके पास कोई ऐसा जेन्युइन प्लेटफॉर्म है, या फिर आपने सोच रखा है ऐसे प्लेटफॉर्म के बारे में जहां पर काम करके हम लोग इतना पैसा कमा सकते हैं जितने की हमें जरूरत पड़ने वाली है? अगर सोच रखा है तो बहुत बेस्ट। अदरवाइज तो देखो आज ना आप बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म पे आए हो, जहां पर ना आपको प्रॉपर एक रोड मैप मिलेगा कि किस तरीके से हम लोग यहाँ पे ऑनलाइन के अंदर अपने बिजनेस को कंटिन्यू करके बढ़िया पैसा कमा सकते हैं, ठीक है। तो अभी देखो हम लोग डिस्कशन करेंगे ऑनलाइन वर्किंग के बारे में। बट जो ऑनलाइन बिजनेस है वो इन दोनों कैटेगरी से अलग कैसे है वो मैं यहाँ पे बताना चाहूंगी। देखो फुल टाइम जॉब के अंदर क्या होता है, मान के चलो कोई भी पर्सन जो फुल टाइम के अंदर जॉब करता है ना, वो 9 बजे जाता है और शाम को 5 बजे तक अपने घर पे वापस आता है। तो उस पर्सन के पास ना टाइम फ्रीडम नहीं होती जी। रही बात ट्रैवल की, तो अपने बॉस से बिना पूछे कहीं पे घूमने फिरने नहीं जा सकता। और जॉब के अंदर पैसा भी इतना ज्यादा नहीं होता, है ना। मैं जॉब को कभी गलत नहीं बताती, क्योंकि देखो वहां से बहुत सारे लोग हैं जो अपनी रोजी रोटी चला रहे हैं। बट ये कड़वा सच है कि देखो जो नौकरी है ना, वो एक इंसान को भूखा कभी मरने नहीं देगी और बड़ा कुछ करने नहीं देगी, राइट। और उसके बाद अगर मैं सेल्फ एम्प्लॉयज के बारे में बात करूं, लाइक एन एग्जांपल आप लोग डॉक्टर को लेके चल सकते हो। अब डॉक्टर्स का क्या रहता है, देखो डॉक्टर के पास टाइम फ्रीडम नहीं होती, है ना। आपने ना क्लिनिक के बाहर लिखा देखा होगा 24/7।
मीन्स कि आप लोग किसी भी टाइम पे आ जाना, हम लोग हर टाइम पे अवेलेबल मिलेंगे। एंड रही बात ट्रैवल की, तो देखो डॉक्टर्स भी अपने क्लिनिक को छोड़ के तो बाहर जा नहीं सकते। हाँ पैसा है, आज के टाइम पर जिसके पास स्किल्स है ना उसके पास पैसा है, बढ़िया पैसा वो लोग कमा लेते हैं। बट ऑनलाइन बिजनेस के अंदर क्या होता है, देखो यहाँ पर हमारे पास टाइम फ्रीडम है। जब भी हमें टाइम लगे हम लोग उसी टाइम पर अपने बिजनेस को कंटिन्यू कर सकते हैं। रही बात ट्रैवल की, तो आप लोग अलग अलग स्टेट से बैठे हो, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से बैठे हो, मैं हरियाणा जिन से बैठी हूँ, है ना। तो उसके बाद अगर मैं अपना पैसे की बात करूँ, तो देखो पैसा इस काम में कितना वो मैं आपको अच्छे से क्लियर करवा के ही जाऊंगी कि हमें ना यहाँ पे इनकम जो है वो किस तरीके की आती है और कितनी इनकम हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं। ठीक है जी। तो अभी देखो आगे हम लोग थोड़ा सा और डिस्कशन कर लेते हैं। एंड सॉरी फॉर द डिस्टरबेंस। ठीक है, तो उसके बाद देखो आगे अगर हम लोग बातचीत करें कि देखो अभी ना मैंने यहाँ पे आपको 2 पार्ट्स के बारे में बताया था। पार्ट 1 में मैंने डाला था जॉब और सेल्फ एम्प्लॉयज को, एंड पार्ट 2 में मैंने डाला था बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर्स को, है ना। तो अभी ना हम लोग देखो पार्ट 1 के बारे में बात करते हैं कि वो लोग ना एक्चुअली में काम कैसे करते हैं और उनको पैसा कैसे कैसे आता है। अब मान के चलो एक जॉब करने वाला पर्सन है ना, वो एक दिन के अंदर 8 घंटे काम करते हैं। 8 घंटे तो नॉर्मली कर ही लेते हैं, सुबह 9 बजे जाते हैं तो शाम को 5 बजे तक घर पे वापस आते हैं। उसके बाद अगर मैं पूरे साल की बात करूं, पूरे साल में ना 365 में से छुट्टियां छटिया सारी चीजें काट के एक पर्सन ना 250 दिन काम कर लेता है, क्योंकि हम लोग इंडिया के अंदर, इंडिया में काफी सारे फेस्टिवल्स भी आते हैं। तो इस अकॉर्डिंग ना अगर मान लो हम लोग 20 साल की एज में अपने करियर की शुरुआत कर रहे हैं, 20 24 25 साल की एज में, तो 40 साल तक ही हम लोग काम कर पाएंगे। और यहाँ पे ना मैं बिल्कुल डाटा लिख के जा रही हूँ जी, ठीक है, हर एक चीज को कैलकुलेशन के साथ बताऊंगी, तो इनको ना शार्पली आपको अंडरस्टैंड करना है ना। तो देखो इस अकॉर्डिंग ना एक जॉब करने वाला पर्सन पूरी लाइफ में 80,000 घंटे काम कर लेता है। अभी हमें देखने में लग रहा है अरे वाह मैम हम लोग 80,000 घंटे काम कर लेंगे, बट यहाँ से ना इनकम कैसे कैसे आती है उसके बारे में देखते हैं। मान के चलो वो ना 1 घंटे के 100 रुपए कमा रहे हैं, एक दिन के हो गए 800 रुपए, और महीने के हो जाते हैं 24 से 25 हजार रुपए। बट एक कड़वा सच मैं आप लोगों को बताती हूँ, ग्रेजुएशन इवन पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद भी ना बाहर मार्केट के अंदर 24 25 की जॉब मिल नहीं रही है। 24 से 25 हजार की जॉब मिलती नहीं है। अगर मेरी बातों पर यकीन ना हो ना, आप लोग खुद वहां पे जाके सर्वे करके देख सकते हो, पता करके देख सकते हो। ज्यादा से ज्यादा 15 हजार की जॉब मिलती है एक फ्रेशर को, उससे ज्यादा की जॉब कोई नहीं देता अपनी लोकल सिटीज के अंदर, है ना। और इस अकॉर्डिंग जो मैंने यहाँ पे रेशियो लिया है उसके अकॉर्डिंग ना मान के चलो वो एक साल में 2 लाख रुपए कमा रहा है, तो पूरे के पूरे 40 साल में ना उस पर्सन ने 80 लाख रुपए कमा लिया। अब अंदर से खुशी भी आ रही होगी, अच्छा मैम हम लोग 80 लाख रुपए कमा लेंगे पूरी लाइफ में। बट यहाँ से ना एक चीज सोच के देखना जी, इन 80 लाख में ना हमें पूरे 40 सालों का खर्चा निकालना है, जिसमें बहुत सारे एक्सपेंसेस हो जाने हैं। और आने वाले टाइम में महंगाई बढ़ेगी कम नहीं होगी, है ना। तो देखो ये पार्ट 1 के बारे में मैंने आपको बताया कि जॉब या फिर सेल्फ एम्प्लॉय करने वाला पर्सन किस तरीके से काम करेगा और उसको पैसा कैसे आएगा, है ना। और उसके बाद अगर मैं पार्ट 2 की बात करूं, देखो पार्ट 2 में हम लोग इन्वेस्टर के बारे में डिस्कशन नहीं करेंगे, क्योंकि अगर ऑलरेडी यहाँ पर आप लोगों के पास करोड़ों रुपए होते, है ना, तो मे भी इस कंसेप्ट को नहीं देख रहे होते। हम लोग इसीलिए कंसेप्ट में आए ताकि हम लोग कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा पैसे कमाने शुरू कर दें, है ना। बट अभी मैं बिजनेस ओनर के बारे में बात करती हूँ कि बिजनेस ओनर पैसा कैसे कमाते हैं। लाइक एन एग्जांपल मुकेश अंबानी को लेके चलते हैं, बहुत जानी मानी हस्ती है ना, आप सभी भी उनको जानते होंगे, इसलिए मैं उनको एग्जांपल लेके चल रही हूँ यहाँ पे। अब ना एक चीज मान के चलो, मान लो उनके टीम के अंदर ना आज के टाइम पर 10,000 लोग काम कर रहे होंगे। वैसे तो करोड़ों लोग हैं जो उनके साथ काम करते हैं, बट मैं एक मिनिमम यहाँ पे रेशियो लेके चलती हूँ कि सिर्फ 10,000 लोग उनके साथ काम करते हैं। अब ना यहाँ से एक डिफरेंस मैं आपको बताती हूँ। जॉब और बिजनेस के अंदर मेन डिफरेंस पता है क्या होता है, टीम का। जॉब अकेला पर्सन करता है, वो भी किसी दूसरे को भी अमीर बनाने के लिए, लेकिन ना बिजनेस कभी भी अकेला पर्सन नहीं करता, बिजनेस हमेशा ही एक टीम के साथ काम किया जाता है ना। बिजनेस में एक टीम ही काम करती है। अब अगर ये 10,000 लोग सिर्फ और सिर्फ एक दिन में 8 8 घंटे काम कर रहे हैं ना, तो मुकेश अंबानी का एक दिन का काम चेक करके देखो जी, 80,000 घंटे। और पीछे मैंने बताया था जॉब करने वाला पर्सन पूरी लाइफ में 80,000 घंटे काम करता है। उसके बाद अगर हम लोग इनकम को लेके चले, तो मान के चलो वो ना एक पर्सन को काम देने के बदले में सिर्फ 10 रुपए कमा रहा है, ज्यादा नहीं, सिर्फ 10 रुपए। अब देखो किसी दूसरे को काम दे रहा है तो खुद के बारे में तो हर एक पर्सन सोचता ही है ना, तो वो 10 रुपए कमा रहा है एक पर्सन को काम देके, तो इस तरीके से वो 8 घंटे काम देकर 10,000 लोगों से 8 लाख रुपए कमा लेते हैं। और 8 लाख रुपए एक दिन के कम नहीं होते जी, बहुत ज्यादा हो जाते हैं। आप लोगों ने ना एक न्यूज सुनी होगी, मुकेश अंबानी की जो वाइफ है ना नीता अंबानी, वो सुबह उठ के ना 3 लाख रुपए का कॉफी का कप पीती है। और अपने जैसे मिडिल क्लास फैमिलीज के अंदर क्या होता है कि हाँ भी क्या पता पूरी जिंदगी निकल जाए चाय भी ना बने 3 लाख की, है ना। बट यहाँ से ना हमें उनकी बिजनेस स्ट्रेटेजीज को समझना पड़ेगा कि वो इतने कम टाइम के अंदर इतना ज्यादा पैसा कमा कैसे रहे हैं। तो यहाँ से ना आप लोगों ने एक चीज अंडरस्टैंड, क्योंकि वो अपने टाइम को मल्टीप्लाई करते हैं। वो अकेले काम करने की बजाय एक टीम के साथ, कुछ लोगों के साथ मिलके काम करना पसंद करते हैं। अगर काम ज्यादा घंटे होएगा तो पैसा भी तो ज्यादा ही आएगा ना, इसको बोला जाता है टाइम लीवरेज। जो मैंने स्टार्टिंग वाली स्लाइड में आपको बताया था कि भगवान ने 24 घंटे दिए एक दिन में काम करने के लिए, लेकिन इनका काम एक दिन में 80,000 घंटे हो रहा है, तो पैसा ज्यादा क्यों नहीं आएगा।
है ना। तो देखो यहाँ तक में भी आपको समझ में आया होगा, जॉब और बिजनेस में डिफरेंस भी समझ में आया होगा। अभी सिंपल चीज क्या है, देखो यहाँ पे मैं आपको कोई भी जॉब के बारे में नहीं बताने वाली हूँ, हम लोग यहाँ पे कोई भी जॉब वगैरह प्रोवाइड नहीं करवाते हैं। यहाँ पे ना मैं आप लोगों के साथ प्रॉपरली एक बिजनेस के बारे में शेयर करूंगी, है ना। और देखो मार्केट के अंदर ना बिजनेस काफी तरीके के चलते हैं, एक तरफ मिल्क मैन है, दूसरी तरफ अमूल ब्रांड है। अब काम तो दोनों सेम कर रहे हैं, दोनों के दोनों दूध बेचते हैं, बट फिर भी अमूल ब्रांड ज्यादा पैसे क्यों कमाता है? रीजन बताती हूँ मैं आपको। देखो जो मिल्क मैन है ना, वो कम से कम भी 3 या 4 गांव का दूध इकट्ठा करके शहर में बेच सकता है, लेकिन अमूल ब्रांड का जो दूध है ना, वो पूरे ऑल ओवर इंडिया के अंदर सप्लाई किया जा रहा है। अगर करोड़ों लोग उनका दूध पी रहे हैं और वो 1 लीटर के पीछे सिर्फ 1 रुपया भी बचाता है, फिर भी उनकी कमाई करोड़ों रुपए हो जाती है जी। क्योंकि जो अमीर लोग होते हैं ना, जो बिजनेसमैन पर्सन होते हैं, उनकी थिंकिंग क्या होती है, वो ना कभी भी 1 पर्सन से 1 लाख नहीं लेते, वो 1 लाख लोगों से 1 1 रुपया लेते हैं, ताकि देने वाले को एहसास नहीं हुआ कि हाँ भी मैंने 1 रुपया दिया है, लेकिन जिसके पास आया, वो बोलते हैं ना, जिसके पास इकट्ठे होंगे उसके तो चांदी ही चांदी, है ना, उसके तो मतलब बढ़िया, उसके पास तो ज्यादा पैसा ही आएगा। तो इसी अकॉर्डिंग जैसे दूसरी तरफ बर्गर वाला है जो रेडी लगाता है, उसके बाद अपना मैकडी का बर्गर है जो कि नाम से ही बिकता है। तो इसको ना कॉमर्स की लैंग्वेज के अंदर एक अच्छा नेटवर्क क्रिएट करना बोला जाता है, कि हाँ भी हम लोग ना अपने बिजनेस को एक जगह की बजाय बड़े एरिया के अंदर एक्सपेंड कर रहे हैं। इन सभी नेटवर्क्स के बारे में आपने पहले सुना होगा। तो देखो यहाँ तक मैंने सोसाइटी में जो काम चल रहा है ना, लोग कैसे इतना ज्यादा पैसा कमा रहे हैं, उसके बारे में मैंने आपको बताया। आई होप आपको समझ में भी आया होगा। देखो आप लोगों को ना एक चीज तो अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी जी, कि अगर हमें अपनी फैमिली की, अपने आप की सिचुएशंस को चेंज करना है ना, तो हमें ऐसी बिजनेस टेक्निक्स को यूज करना पड़ेगा जहां से हम लोग बढ़िया इनकम जनरेट कर सकते हैं। और वो दोनों है कौन सी? पहला, हमें कुछ लोगों के साथ मिलकर काम करना पड़ेगा, और सेकेंडली हमें ना अपने बिजनेस को एक बड़े एरिया में एक्सपेंड करके काम को करना पड़ेगा, है ना। तो अभी देखो, अभी अगर मैं आगे बात करूं तो यहाँ पे ना अभी मैं आपको बताऊंगी कि आने वाले टाइम में कौन सा काम चलने वाला है। तो मेरी स्क्रीन पर अभी आपको जो पर्सन शो हो रहे हैं, इनका नाम है मिस्टर पोल्स पीजर। और ये कोई अरे गहरे पर्सन नहीं है, हमारे गांव गुआंढ के पर्सन नहीं है। ये ना ऑलरेडी यूएसए जैसी नंबर 1 कंट्री को, है ना, जो पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में सबसे नंबर 1 कंट्री है, उस कंट्री को ये सजेस्ट करते हैं कि आने वाले टाइम में कौन सा काम चलेगा। आज तक सर के सिर्फ 3 इंटरव्यू आए हैं। सबसे पहला इनका इंटरव्यू आया था 1980 के टाइम पे, जिसमें इन्होंने क्या बताया था, जो आईटी सेक्टर का काम है ना, वो बहुत ज्यादा ग्रोथ करेगा आने वाले टाइम में। और आज आप लोग चेक करके देखो, आईटी सेक्टर बहुत स्पीड से ग्रोथ कर रहा है। बट उस टाइम पर जिन्होंने आईटी सेक्टर के अंदर, कंप्यूटर्स के अंदर, लैपटॉप्स के अंदर डील किया था ना, वो आज के टाइम पे क्या है, करोड़पति है। जिन्होंने नहीं किया था, आप लोग, मैं, यूजर्स तो हम सभी है ही, है ना। सेकंड इनका जो इंटरव्यू आया था वो आया था 2000 में। उसमें इन्होंने क्या बताया था, पोल्स एंड पिल्जर सर ने, इन्होंने बताया था कि जो प्रॉपर्टी डीलिंग का काम है ना, वो बहुत ज्यादा चलेगा। और आप लोग ना चेक करके देखो, 2000 के अंदर ना जो प्रॉपर्टीज है वो बिल्कुल सस्ती मिलती थी। आज हमारे घरों के अंदर ना ऐसी ऐसी बातें चलती हैं कि हाँ भी अगर उस टाइम पे खरीद लेते ना साइड वाला प्लाट, इतने का मिल रहा था, तो आज के टाइम पे ना हमें कुछ सोचने की जरूरत नहीं थी, हमें कुछ देखने की जरूरत नहीं थी। ये रियलिटी है। इसी तरीके से इनका जो तीसरा इंटरव्यू आया है, उसमें इन्होंने क्या बताया है, कि जो 21st सेंचुरी का टाइम है ना, जो आज का टाइम चल रहा है, उसके अंदर वेलनेस इंडस्ट्री $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री होने वाली है। मींस जो लोग आज के टाइम पर वेलनेस के अंदर काम करेंगे, वो आने वाले टाइम में डेफिनेटली ग्रोथ करेंगे ही करेंगे। और जो लोग डील नहीं करेंगे, वो कहीं ना कहीं यूजर्स तो बनेंगे ही, है ना। तो इसी तरीके से देखो, इनके 3 इंटरव्यू आए हैं, और वेलनेस इंडस्ट्री की ग्रोथ करने का रीजन भी मैं आपको बताती हूँ। सबसे बड़ा रीजन है जी पोल्यूशन। आज के टाइम पे आप लोग चेक करके देखो, हवा के क्या हालात हो रखे हैं। अगर एयर पोल्यूशन चेक करना ना, आप अपने घरों में पंखे को चेक करके देखना, वो तो बाहर कहीं पे भी नहीं जाता घूमने फिरने के लिए, लेकिन फिर भी उसके ऊपर ना रेत की इतनी मोटी मोटी परत क्यों बन जाती है? क्योंकि हमारी जो हवा है वो बहुत ज्यादा पोल्यूटेड हो रखी है। वाटर पोल्यूशन, आज से पहले, मतलब कुछ सालों पहले किसी को नहीं पता था वाटर प्योरीफायर क्या होता है, आरओ क्या होता है, आज हर एक पर्सन को पता है ना। और सबसे बड़ा जो रीजन है वेलनेस इंडस्ट्री ग्रोथ करने का, वो है फूड पोल्यूशन। अब देखो हमारी जो फसलें है ना, फल सब्जियां फ्रूट, सारी चीजें इस तरीके से बड़ी की जा रही है। अब इसमें देखो हमारे पेरेंट्स की तो कोई गलती है नहीं, फार्मर्स की तो कोई गलती है नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि देखो, अगर मान लो वो ना इनका छिड़काव नहीं करेंगे ना, यूरिया पेस्टिसाइड का, तो इंडिया की ना पॉपुलेशन इतनी ज्यादा वो भूखी मर जाएगी। क्यों? क्योंकि प्रोडक्शन नहीं होएगा। अगर प्रोडक्शन नहीं होएगा, तो पॉपुलेशन तो भूखी मरेगी ही मरेगी। बट हम लोग ना इस चीज को भी नजरअंदाज नहीं कर सकते, कि इतनी सारी मतलब केमिकल्स को यूज करने के बाद, हवा पानी सारी चीजें खराब होने के बावजूद ना, हमारी जो सेहत है वो अफेक्टेड होएगी ही होएगी। बीमारियां बढ़ेंगी बढ़ेंगी, और अगर बीमारियां बढ़ रही हैं, तो वेलनेस का काम बंद हो कभी भी नहीं हो सकता। आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता वेलनेस के काम को, है ना। वेलनेस इंडस्ट्री ग्रोथ करेगी ही करेगी। अगर हम लोग वेलनेस में डील करते हैं तो देखो, सेक्टर तो ग्रोथ करेगा, वेलनेस सेक्टर ग्रोथ करेगा। वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है, अगर हम लोग यहाँ पे डील करते हैं तो हम लोग आगे पैसा कमा सकते हैं, ठीक है। तो अभी देखो, लास्टली एक चीज मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी। देखो कई बार ना हमें यही नहीं पता होता कि हम लोग अपनी लाइफ में अचीव क्या करना चाहते हैं। अच्छा, आप लोग ना इस सेशन में अपने आप से क्वेश्चन करके देखना, कि आपके लिए ना अपनी लाइफ में सक्सेस क्या है।
कोई भी एक दो ऐसी चीजें जिन्हें पाने के बाद ना आप लोग ये बोल दो कि मैम अगर मेरे को लाइफ में ये चीज मिल गई ना तो मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगी। अब मेरे अकॉर्डिंग था गवर्नमेंट जॉब। मैं क्या बोलती थी, मेरे को ना गवर्नमेंट जॉब मिल जाए मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगी। क्या था आप में से भी कहियो कि यही मेंटेलिटी हो, या फिर कोई बढ़िया सेक्टर में मेरे को प्राइवेट जॉब मिल जाए, मेरा कोई भी बढ़िया सा बिजनेस सेट हो जाए, है ना, तो हम लोग सक्सेसफुल हो जाएंगे। बट ये हमारा वहम होता है। जॉब या फिर बिजनेस सक्सेस नहीं होती। हम लोग जॉब करते हैं किस लिए करते हैं? पैसा कमाने के लिए करते हैं। बिजनेस करते हैं क्यों करते हैं? पैसा कमाने के लिए। लेकिन देखो पैसे के साथ साथ एक और चीज है जो इंपॉर्टेंट है, वो है हेल्थ। देखो मेरे अकॉर्डिंग जो एक्चुअल सक्सेस है ना, वो ये दो चीजें होती है, मनी प्लस अच्छी हेल्थ। क्योंकि मैंने एक वर्डिंग सुन रखी है, पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख जेब में माया। और आप लोगों ने भी सुनी होगी, है ना। अब ना कईयों के माइंड में एक चीज चलेगी, मैम पता नहीं आपने पैसे को क्या ही बना दिया। जब से आए ना सिर्फ पैसे के बारे में बात कर रहे हो, लोग ऐसे पैसा कमाते हैं, पैसा ऐसे आएगा। बट पैसे को लेकर ही एक वर्डिंग मैं आपको बोलना चाहूंगी, मनी इज नॉट एवरीथिंग। ध्यान से सुनना, मनी इज नॉट एवरीथिंग। पैसा सब कुछ नहीं होता, बिल्कुल सही बात है। बट एवरीथिंग नीड्स मनी। आज के टाइम पर पैसे के बिना भी कुछ नहीं होता जी। अगर हम लोग इस वैन में बैठे हैं ना कि भी क्या करना है पैसा ज्यादा कमा के, एक कड़वा सच बताती हूँ, रिस्पेक्ट भी पैसे वालों को मिलती है। ठीक है, इससे ज्यादा तो मेरे को बोलने की जरूरत ही नहीं है, आप लोग समझ जाओगे ना। और उसके बाद देखो अगेन से वेलकम है आपका टीम फायर 64 में। और यहाँ पर आने का आपका कोई भी रीजन हो सकता है। आप अच्छे पैसे के लिए आ सकते हो, टाइम फ्रीडम के लिए, एक अच्छी लाइफस्टाइल के लिए, प्लस अच्छी सिक्योरिटी के लिए भी। ठीक है, और अभी मैं आपको अपनी कंपनी से इंट्रोड्यूस करवाती हूँ जी, अपने प्लेटफॉर्म के बारे में बताती हूँ, जहां पर आज मैं काम करके बहुत बढ़िया लेवल की इनकम जनरेट करी हूँ और काफी सारे पर्सन को गाइड भी करती हूँ यहाँ पे, है ना। तो देखो हमारी कंपनी का नाम है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स एक इंटरनेशनल ब्रांड है, जो आपको अकेले पर्सन शो रही है, हमारी कंपनी के फाउंडर है, सीईओ है मिस्टर एक्स मोगन सर, है ना। और सर की बहुत ही अच्छी माइंडसेट, सर की एक वर्डिंग क्या थी कि आज के टाइम पर अगर हम लोग किसी को पैसा देने की बजाय उसे पैसा कमाना सिखा देना, तो उससे बढ़िया काम कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि हम लोग एक टाइम पर किसी को पैसा दे सकते हैं, बट पूरी लाइफ के लिए कोई किसी को पैसा नहीं दे सकता। अब जो कंपनी है, कंपनी की शुरुआत हुई थी 13 मई 1978 को। क्योंकि कंपनी वर्ड आते ही ना हमारे माइंड में एक चीज हिट कर जाती है, अच्छा जी कंपनी है ये तो, है ना। बट मैं आपको एक चीज बताती हूँ, कंपनियां तो आती हैं, पैसा लगवाती है और चली जाती हैं। मैं आपको ना एक चीज बोलना चाहूंगी, ना तो आपको इस सेशन में आने का कोई पैसा लिया गया आपसे, नहीं लिया गया होगा किसी से कोई भी पैसा, ठीक है। और ना ही हम लोग आपका कोई पैसा लगवाएंगे। और सेकंड चीज क्या है कि देखो कंपनियां भागती वो हैं जिनके अल्ले पल्ले कुछ नहीं है। एक चलती ये जो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स है, वो एक ऐसा इंटरनेशनल ब्रांड है जो पिछले 46 सालों से काम कर रहा है। और 46 सालों से मार्केट के अंदर कंसिस्टेंसी में ग्रोथ के साथ काम करना कोई छोटी बात नहीं होती। अब देखो 1978 में हमारी कंपनी स्टार्ट हुई थी, वर्ल्ड लीडर हम लोग एलोवेरा एंड बी हाइव्स के अंदर, और 162 से ज्यादा देशों में काम कर रही है। अब फॉरएवर जो है वो दो सेक्टरों के अंदर डील करती है। पहला हमारा काम चलता है ऑनलाइन सेक्टर के अंदर, एंड सेकेंडली हम लोग डील करते हैं हेल्थ सेक्टर के अंदर। अब ऑनलाइन की अगर मैं बात करूँ, 162 से ज्यादा देशों में फॉरएवर का काम चल रहा है जी, है ना। और उनके कुछ ऑफिस मैं आपको दिखाती हूँ, जैसे ये तुर्की का है, ग्रीक का, इनके ऊपर आप नाम चेक करके देख सकते हो। और आने वाला जो टाइम है, इवन आज का जो टाइम है, वो ऑनलाइन सेक्टर का ही है। आज के टाइम पे हम लोग शॉपिंग ऑनलाइन कर रहे थे, बहुत सारी चीजें हम लोग ऑनलाइन के अंदर कर रहे हैं, राइट। अभी अगर इंडिया की बात करूं, इंडिया के अंदर हमारा जो हेड ऑफिस है वो आंध्रा वेस्ट मुंबई में है। पूरे ऑल ओवर इंडिया के अंदर 21 स्टेट्स में अलग अलग आरडीओ ऑफिस है। अगर आप लोग हरियाणा से बिलोंग करते हो तो हरियाणा में गुड़गांव के अंदर है, दिल्ली में नजदीक पड़ता है, मोहाली में नजदीक पड़ता है, और भी अलग अलग स्टेट्स में हमारे ऑफिस वगैरह है, ठीक है। तो ऑनलाइन सेक्टर के बारे में मैंने आपको बता ही दिया कि हम लोग घर पे बैठ के अपनी ब्रांड को प्रमोट कर सकते हैं। अब ये स्लाइड ना मैंने दोबारा से लगा रखी है, हेल्थ इज वेल्थ। और ये कहीं ना कहीं रियलिटी भी है। और बढ़िया चीज क्या है, फॉरएवर हमें दोनों ही चीजें देती है। बढ़िया लेवल की हेल्थ भी देती है, और साथ के साथ पैसा कमाने का मौका भी देती है। क्योंकि मैं ये नहीं बोलूंगी कि पैसा आप सिर्फ फॉरएवर में कमा सकते हो, बाहर भी कमा सकते हो। बट ये फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स एक ऐसा ब्रांड है जो हमें हेल्थ भी देता है पैसे के साथ साथ में, ठीक है। अब हेल्थ को लेकर हमारे कुछ सप्लीमेंट्स आते हैं, कुछ प्रोडक्ट्स आते हैं, ड्रिंक्स, न्यूट्रिशन, स्किन एंड पर्सनल केयर के। अब प्रोडक्ट्स को देखकर ना माइंड में एक चीज हिट करती है, अच्छा जी प्रोडक्ट वाली कंपनी है आपकी। तो मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगी, देखो भाई बिना प्रोडक्ट या फिर बिना सर्विस के कोई कंपनी काम नहीं करती। अच्छा हवा में कोई कंपनी काम करती है क्या? हवा में, हवा में तो कोई कंपनी काम नहीं करती। अब अगर फॉरएवर के प्रोडक्ट्स आते हैं ना, यहाँ से हमें श्योरिटी मिलती है भी एक जेन्युइन कंपनी है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, और जेन्युइन कंपनी की पहचान है ये प्रोडक्ट्स, ठीक है। बट हाँ, यहाँ पे हमें घर घर जाके प्रोडक्ट बेचने का काम नहीं करना होता। माइंड में आता भी चलो ठीक है मैम प्रोडक्ट है कोई दिक्कत नहीं है, बट कहीं घर घर जाके बेचने का काम तो नहीं करना। अब ना आप लोग अंडरस्टैंड करके देखना, 20 साल की एज में क्या मैं घर घर जाके प्रोडक्ट बेचना पसंद करूंगी, या फिर मेरे पेरेंट्स मेरे को अलाउ कर देंगे? देखो भले ही हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, बट एक अच्छी फैमिली से हम लोग बिलोंग करते हैं, ठीक है। हमारे घर वाले ऐसा कभी भी अलो नहीं करेंगे कि हाँ भी कॉलेज में जा रही है लड़की और उसको घर घर जाके प्रोडक्ट बेचने के लिए भी अलो कर देंगे। कोई नहीं करेगा ना। और दूसरी चीज क्या है कि अगर प्रोडक्ट बेचने का ही काम करना होता तो मैं आपको प्रोडक्ट्स अभी तक ना सिर्फ प्रोडक्ट के बारे में समझा रही होती।
मैं आपको बिजनेस के बारे में नहीं बताती कि हमारा बिजनेस ऐसे कर सकते हैं, इस तरीके से एक्सपेंड करना होता है, नहीं बता रही होती ना। तो हमारा यहाँ पे काम बेचने का नहीं है, क्योंकि मार्केट के अंदर ना दो तरीके से काम चलता है, एक होता है सेलिंग कंसेप्ट, एक होता है टेलिंग कंसेप्ट। हमें यहाँ पर सेलिंग नहीं करनी, हमें यहाँ पे टेलिंग करनी है। हमें यहाँ पर अपनी ब्रांड को प्रमोट करना होता है सोशल मीडिया के थ्रू, स्मार्ट तरीके से, ठीक है। ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन हम लोग कर सकते हैं। तो मेनली एक वर्डिंग में काम को बताती हूँ, हमारा जो मेन काम है वो, अगर मान लो किसी को हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज है तो उनको हम लोग अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड सजेस्ट कर सकते हैं। और अगर किसी पर्सन को काम की जरूरत है तो उनको हम लोग अपने बिजनेस के बारे में शेयर कर सकते हैं। बट वो शेयरिंग करने का काम हमें सीखना पड़ेगा। क्योंकि देखो अभी आपको करना क्या है, काम को स्टार्ट करने के लिए क्या करना है, सबसे पहले आप लोगों की बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइनिंग होगी अपने 12 डिजिट की इंटरनेशनल आईडी के साथ। आईडी के लिए आधार कार्ड, पैन कार्ड और जीमेल आईडी आप जिन भी पर्सन के साथ आए उनको प्रोवाइड करवा देना, या फिर उनसे लिंक ले लेना, आप लोग खुद भी अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। और देखो काम को करने से पहले ना आपको सीखना पड़ेगा। क्योंकि आपने ना एक चीज सुन रखी होगी, देखो बिना सीखे कोई पर्सन कुछ नहीं कर सकता। अगर हम लोग यहाँ पे आए हैं, जिंदगी के अंदर आए हैं, तो हमें हर एक चीज सीखनी पड़ती है ना। जैसे बिना सीखे हम लोग साइकिल नहीं चला सकते, बिना सीखे हम लोग स्कूटी वगैरह बाइक नहीं चला सकते, गाड़ी भी नहीं चला सकते। लेकिन सीखने के बाद ना बहुत सारे पर्सन ऐसे जो एरोप्लेन तक उड़ाते हैं। तो हमें पहले क्या करना है, इस काम को हमें सीखना है। सीखने के बाद हम लोग बहुत बढ़िया तरीके से करेंगे। अब हम लोग डिस्कशन करते हैं कि फॉरएवर में हमें पैसा कैसे आएगा। देखो फॉरएवर के अंदर जो पैसा है वो आता है सीसी की फॉर्म में। अब व्हाट इज सीसी? सीसी क्या होता है, देखो सीसी की फुल फॉर्म है कॉमन करेंसी, ठीक है। अब जैसे मैंने पीछे बताया कि हमारी कंपनी का काम 162 से ज्यादा देशों में चल रहा है। अब हर एक देश की करेंसी भी अलग अलग होती है। लाइक इंडिया के अंदर रुपया चल रहा है, कहीं पे यूरो चलता है, कहीं पे डॉलर चलता है। तो कंपनी के सामने प्रॉब्लम आई भी, काम तो इतने देशों में चल रहा है बट उसको मेजर कैसे करे। इसलिए कंपनी ने किया कि आपने खुद की अलग से करेंसी पेटेंट करवा दी सीसी के नाम से। और कंपनी ने ना अपने अलग अलग प्रोडक्ट्स को अलग अलग पॉइंट दे रखे हैं। जैसे एलोवेरा जेल है, उसको 102 पॉइंट दे रखे हैं, हनी को 105, आरजी प्लस को 387 पॉइंट्स दे रखे हैं। और जैसे ही पॉइंट्स मिलकर हमारे 1000 होते हैं ना, तो यहाँ से हमारा एक सीसी हो जाता है। और इंडिया के अंदर जो एक सीसी वो 17 से लेकर 18,000 की वैल्यू रखता है। अब यहाँ पे ना हमारे बहुत ही प्रीसियस लेवल्स होते हैं ना, जिनके अकॉर्डिंग हमें इनकम आती है, उनके बारे में मैं आपको बताती हूँ। जैसे ही हम लोग यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, अपनी आईडी वगैरह लगाते हैं ना, प्रोडक्ट वगैरह यूज करके देखते हैं, तो यहाँ पर हम लोग कंपनी को एज अ प्रेफर्ड कस्टमर ज्वाइन करते हैं, जहां पर हम लोग सिर्फ और सिर्फ कंपनी के कस्टमर्स होते हैं। बट फॉर एवर एज अ कस्टमर भी हमें 5 से लेकर 10% डिस्काउंट देती है। और अगर हम लोग यहाँ पे रह के अपने प्रोडक्ट्स वगैरह को सजेस्ट करते हैं तो 3 4 5 हजार रुपये हम लोग कमा भी सकते हैं। बट अगर हमें यहाँ पे अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना, हमें फॉरएवर को एज अ डिस्ट्रीब्यूटर, एज अ फॉरएवर बिजनेस ओनर हमें यहाँ पे ज्वाइन करना है, तो हमें पूरी लाइफ में एक बार अपनी पर्सनल आईडी से 2000 पॉइंट की टर्नओवर करनी होती है। जैसे हम लोग वो टर्नओवर करके दिखाते हैं तो हम लोग यहाँ पे जो है एज अ असिस्टेंट सुपरवाइजर अपॉइंट हो जाते हैं। और यहाँ पर कंपनी हमें रेफर कमीशन प्रोवाइड करवाती है 25%। डिस्काउंट की अगर मैं बात करूँ, इंक्रीज होकर सीधा 30% हो जाता है। और एज अ असिस्टेंट सुपरवाइजर हम लोग 10 15 हजार रुपए अपने एफर्ट्स के अकॉर्डिंग बड़े आराम से कमा भी सकते हैं। उसके बाद धीरे धीरे हम लोग टीम के साथ काम करते हैं, अपनी टीम बिल्ड करनी स्टार्ट करते हैं, लर्निंग के साथ काम को करते हैं। तो 25 सीसी पर कंपनी हमें सुपरवाइजर लेवल देती है, जहां पर वही रेफर कमीशन 28% हो जाता है। और यहाँ पर अपना जो है सुपरवाइजर लेवल पर जो इनकम है वो अप्रोक्स 20 to 25 के अराउंड रहती है। मेरा सुपरवाइजर लेवल पर जो हाईएस्ट पे आउट है वो अपना 54,000 का भी रहा है ना। उसके बाद देखो अपना जो आगे 75 सीसी पर कंपनी में देती है असिस्टेंट मैनेजर लेवल। आज मैं करंटली यहाँ पे एज असिस्टेंट मैनेजर लेवल पे काम कर रही हूँ, जहां पर रेफर कमीशन 33% हो जाता है। और इस लेवल तक वैसे अगर मैं इनकम की बात करूं तो ठीक ठाक से इनकम आती है मैं यहाँ पे, है ना। असिस्टेंट मैनेजर तक 30 40 हजार रुपए। मेरी यहाँ पर जो हाईएस्ट पे आउट है वो 60,000 का रहा है जी, ठीक है। बट अब जिस लेवल के बारे में बताऊंगी ना, उसको बड़े ध्यान से देखना। 120 सीसी, 120 सीसी पर कंपनी हमें मैनेजर लेवल देती है, जिसको हम लोग ड्रीम लेवल बोलते हैं। और ड्रीम लेवल बोलने का मेन रीजन क्या है, एक तो यहाँ पे रेफर कमीशन 43% हो रहा है। दूसरा, मैनेजर लेवल पर जो मिनिमम इनकम है वो 70,000 से शुरू होती है, और उसके आगे नो लिमिट। आगे हम लोग जितने एफर्ट्स कर रहे हैं, जितनी मेहनत कर रहे हैं, हम लोग उतना ज्यादा पैसा भी कमा सकते हैं। और अगर हम लोग कंसिस्टेंसी के साथ काम करते हैं तो 1 से 1.5 साल के अंदर अंदर हम लोग यहाँ पे मैनेजर भी बन सकते हैं, ठीक है, अगर मेहनत करते हैं तो। अब देखो कंपनी हमें एक ही काम करने से अलग अलग इनकम वगैरह देती है। इन सभी के बारे में अभी तो नहीं बताऊंगी, क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा लग जाएगा अगर बताने लगी तो, है ना। बट हाँ, कंपनी हमें सिक्योरिटी क्या देती है कि अगर आफ्टर मैनेजर हमारे साथ कुछ भी मिसहैपनिंग हो जाती है, तो हमारा जो बिजनेस है वो हमारी फैमिली को इनहेरिट हो जाएगा। जितनी की इनकम हमें आ रही है वो हमारी फैमिली को आनी स्टार्ट हो जाएगी, है ना। तो अभी आपके माइंड में ना एक दो क्वेश्चन चल रहे होंगे कि मैम ठीक है आपने हमें सारी चीजें बताई, बट क्या एक्चुअल में कोई ऐसे पर्सन हैं जिन्होंने यहाँ पे फॉरएवर को स्टार्ट किया और आज के टाइम पे अपनी लाइफ को चेंज कर चुके हो?
ठीक है, तो बिल्कुल है जी, बहुत ग्रेट पर्सनालिटीज के बारे में अभी मैं आपको बताती हूँ। देखो सबसे पहले मेरी स्क्रीन पर आपको जो पर्सन शो हो रहे हैं, इनका नाम है मिस्टर वीरेंद्र सर, है ना। सर जब इस कंसेप्ट में आए थे ना, तो सर अपना जो है पहले स्वराज के अंदर काम करते थे, ट्रैक्टर बनाने वाली कंपनी में। और सर की जो मंथली इनकम थी वो यही थी 7,500-8,000 रुपए। बट आज इस प्लेटफॉर्म पर एज अ सोरिंग मैनेजर लेवल पे काम करे, पर मंथ इनकम की अगर मैं बात करूँ 4 से 5 लाख सर, 5 लाख जो है सर का एवरेज पे आउट रहता है हर मंथ का। इसमें कंसेप्ट से आपकी खुद की टॉप मॉडल वरना गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं 6464 नंबर की। उसके बाद अपना जो है मेरे मेंटोर जिन्होंने मेरे को काम को करना सिखाया, मिस्टर नीरज धवन सर, है ना। सर देखो हम लोग ना कई बार ये बोलते हैं कि हाँ जी वही लोग काम करते होंगे जिनको ना मार्केट में तो काम नहीं मिल रहा होगा, या फिर जो फ्री रहते हैं, बिल्कुल भी नहीं। सर इस कंसेप्ट में आने से पहले ना ऑलरेडी बहुत बढ़िया जगह पे काम कर रहे थे, आप चेक करके देख सकते हो, बादशाह के साथ सर की फोटो है। मीन सर ना चंडीगढ़ के अंदर एडिडास के शोरूम में 34,000 की जॉब करते थे जी। और 34,000 की जॉब अगर हम में से किसी को मिल जाए ना, छोड़ने के बारे में नहीं सोचेंगे, है ना। बट सर ने काम को समझा, अंडरस्टैंड किया, लर्निंग लेनी स्टार्ट की। आज सर इसी कंसेप्ट में एज अ सीनियर मैनेजर लेवल पे वर्किंग कर रहे हैं। खुद की टॉप मॉडल क्रेटा गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, गाड़ी का नंबर आप चेक करके देख सकते हो 64, है ना। उसके बाद देखो गुरपाल पुनिया सर है, बहुत ही ग्रेट पर्सनालिटी है ना, जिन्होंने अपना एज अ स्टूडेंट काम को स्टार्ट किया था। सर बहुत बढ़िया लेवल पे काम करे, खुद की I-20 गाड़ी है सर के पास 6464 नंबर की। अब मेरा यहाँ पे मेन मोटिव आपको गाड़ियां दिखाना नहीं है, ठीक है। आप ना दो चीजें चेक करना, पहला पर्सन की एज और दूसरा वो जिस गाड़ी के सामने खड़े हैं ना उस गाड़ी का नंबर। हर एक के पीछे आपको 64 देखने को मिलेगा, है ना। एज में इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि देखो टीम फायर 64 एक ऐसा ग्रुप है जो पूरे ऑल ओवर इंडिया के अंदर बहुत सारे पर्सन को मिलीनियर क्लब क्वालिफाई करवा चुका है। खुद के दम पे पर्सन यहाँ पे गाड़ियां लेके आते हैं बहुत कम एज के अंदर, है ना। लड़के ही नहीं लड़कियां भी बहुत बढ़िया लेवल पे ग्रोथ कर रही है। ज्योति मैम है जो अपना यहाँ से हरियाणा से बिलोंग करते हैं जी, चरखी दादरी के पास से, है ना। खुद की वरना गाड़ी है मैम के पास, मानवी ब्रेजा मैम है, यूनिवर्सिटी टॉपर रह चुके हैं ना। तो अभी ना आप लोग चेक करके देख सकते हो, अपना रजनी मैम है, ठीक है। इन्होंने बिल्कुल डाउन से उठे हैं मैम और अपनी लाइफ को टोटली चेंज किया है जी। और अपना जो है जीन से जहां से मैं बिलोंग करती हूँ, ज्योति मैम है जो अपना मैनेजर लेवल पे वर्किंग करे, 20 साल की लड़की है, 80-90 हजार रुपए हर मंथ की इनकम रहती है मैम की, है ना। और अभी देखो बोलने वाली एक चीज बोलते हैं ना कि हाँ भाई समझदार कोई सारा ही काफी होता है ना। तो अभी अगर मैं सभी के बारे में बताने लगी तो टाइम ज्यादा लग जाएगा। अभी आप बोलोगे मैम गाड़ियां भी बड़ी बड़ी दिखाने लग गई, अभी तो आप है ना BMW मर्सिडीज, सभी के पीछे 64 है, ये तो बता दो 64 है क्या। तो 64 बेसिकली हमारी कम्युनिटी का नाम है टीम फायर 64। और टीम फायर 64 एक ऐसा मिलीनियर्स का ग्रुप है जहाँ पे ना हर साल बहुत ही कम एज के अंदर पर्सन अपने फर्स्ट जनरेशन मिलीनियर बनते हैं, है ना। बाकी अगर डिटेल में देखना आप गूगल पे जाके चेक करके देख सकते हो। अब कंपनी हमें फॉरेन ट्रिप्स भी देती है, घूमने फिरने का मौका देती है, जो मेरे सीनियर्स है वो घूम फिर के आ चुके हैं ऑलरेडी, है ना। ट्रिप्स वगैरह देती है, डोमेस्टिक ट्रिप देती है, कार प्लान प्रोवाइड करवाती है। और सबसे बढ़िया चीज क्या है कि फैमिली बिजनेस है। आप चेक करके देखो, हस्बैंड वाइफ दोनों इस काम को करें। अगर कोई ऐसा वैसा काम होता तो क्या कोई भी हस्बैंड अपनी वाइफ को इस काम में लेके आएंगे? आप लोग सोच के देखो, नहीं करेंगे ना, ठीक है। बट मनप्रीत मैम ओंकार सर है, दोनों ही इस काम को कर रहे हैं। और एट द एंड थैंक यू सो मच, आप लोगों ने अपना प्रीसियस टाइम मेरे को दिया, एंड ऑल द बेस्ट। क्योंकि देखो मैं ऑल द बेस्ट इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि वो बोलते हैं ना हर मोटे इंसान को पता होता है कि उसको पतला कैसे होना है, बट कई सारे लोग ऐसे होते हैं जो एफर्ट्स नहीं करते भाई, ठीक है। तो इसी तरीके से अभी मैंने आप लोगों को ये चीज तो क्लियर करवा दी है कि हम लोग यहाँ पे कैसे काम करके पैसा कमा सकते हैं। बट मेन चीज क्या है, अभी ना आपको सबसे पहले इस काम को सीखना पड़ेगा। क्योंकि अगर हम लोग ये सोचेंगे ना मैम मेरे को ना सीखा नहीं जाता जी, मेरे से ट्रेनिंग नहीं लगाई जाती, तो माइंड मत करना, आप लोग पैसे भी नहीं कमा सकते, है ना। क्योंकि अगर कहीं पे भी किसी भी प्लेटफॉर्म पर अगर हमें पैसे कमाने हैं तो पहले हमें उस काम को सीखना पड़ेगा। सीखने के लिए आपको करना क्या है, अपना 4 to 5 डेज का बैच होता है, वो बैच की टाइमिंग वगैरह आप उन पर्सन से कंफर्म कीजिए जिन्होंने आपको इस मीटिंग का लिंक प्रोवाइड करवाया है। और अगर आपको कुछ भी नया सीखने को मिला हो तो फटाफट उन पर्सन के पास थैंक यू का मैसेज कीजिए और आई एम इंटरेस्टेड का मैसेज कीजिए। क्योंकि जैसे ही आप लोग ये दोनों मैसेज उनके पास करोगे, आई एम इंटरेस्टेड का मैसेज करोगे, तभी वो आपको फर्दर जो डिटेल्स वगैरह है वो आपको प्रोवाइड करवाएंगे, ठीक है। आपका रजिस्ट्रेशन डन करवाएंगे। एंड आप लोग जल्दी से सीखना स्टार्ट कीजिए। बाकी हम लोग ग्रोथ कर रहे हैं, हम लोग यही चाहेंगे कि आप लोग भी मिलके ग्रोथ करो, ठीक है जी। बाकी मिलते हैं किसी अनदर सेशन में, थैंक यू सो मच। ओके, आप लोग ना उन पर्सन से अभी के अभी कांटेक्ट कर लीजिए, ओके, ठीक है जी।